हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। भाई, राजस्थान जुडिशरी के बारे में वैकेंसी जो निकलने वाली है उसके बारे में उम्मीद करता हूं आप सभी को पता चल गया होगा। 44 वैकेंसी राजस्थान हाई कोर्ट ने इशू की है, उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से। उसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, वैकेंसीज के बारे में 44 जो नोटिफिकेशन में उन्होंने इशू किए हैं वैकेंसीज, 31 जनवरी को उन्होंने एक ही पेज का उन्होंने एक लेटर इशू किया, नोटिफिकेशन इशू किया। और आने वाली वैकेंसी अभी वैकेंसी आई नहीं है, जस्ट दे हैव इन्फॉर्म द नंबर ऑफ वैकेंसीज कि भैया इतने वैकेंसीज है, इतने आने वाली है। 44 अगर हम देखें तो थोड़ा कम हो जाता है। आप जरूर कमेंट में कमेंट करके बताइए, और क्या आपकी राय है इस नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, उसको जरूर आप सामने रखिए, अपनी बातों को आप रख सकते हैं। और डिटेल में चर्चा करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, क्या अप्रोच होना चाहिए, पिछली बार क्या गलतियां हुई हैं, उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करिए। डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर आप विजिट करिए ताकि आप जुडिशरी से रिलेटेड जो कोर्स है उसको आप विजिट जरूर करिए, ब्लॉग को विजिट करिए, ताकि आप सिलेबस एक जगह आपके पास मिल जाएंगी, सिलेबस में क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो देखिए, अप्रोच की जहां तक मैं बात करूं तो उससे पहले भी मैं 44 को बाइफरकेट कर देता हूं। देखो, इसमें जनरल के लिए 17 है, 17 में भी 5 वुमेन के लिए हैं, और जो 5 वुमेन है उनमें एक विडो के लिए रिजर्व उन्होंने किया। इसी तरीके से 44 में अगर एससी के लिए बात करूं तो 7 वैकेंसी है, 7 में 2 वुमेन के लिए है। एसटी के लिए 44 में से 5 सीट्स हैं रिजर्व, और उनमें 5 में से 1 वुमेन है। उसके बाद ओबीसी है, ओबीसी 9 वैकेंसीज है, 9 में से भी 2 वुमेन है। ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसीज है 44 में से, उनमें से 1 वुमेन है। उसके बाद मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी कि एमबीसी के लिए 2 वैकेंसीज है। तो अच्छा, एक चीज और बार बार ये सवाल पूछते हैं आप लोग कि अदर स्टेट के हैं सर, क्या ओबीसी, हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है मेरे पास। भैया, आप कुछ भी अदर स्टेट के हैं, यू विल बी काउंटेड, यू विल बी ट्रीटेड एज ए जनरल के तौर पे आपको ट्रीट किया जाएगा, आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो अगर आप अन्य राज्य के हैं, राजस्थान के नहीं है, तो आप जनरल अपने आप को ट्रीट करिए, आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बाकी एक वीडियो और उसके ऊपर हम लाएंगे, उसके क्या बाकी पूरी डिटेल सैलरी और एज के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया कि हाँ, राजस्थान के लिए आप बिल्कुल अपने बेल्ट को टाइट कर लीजिए और डिटरमाइन हो जाइए। पिछली बार जो गलतियां की थी, अभी देखिए राजस्थान एपीओ में भी हिंदी इंग्लिश ग्रामर को लेकर गलती है, सभी लोगों ने किया, मोस्टली बच्चों ने किया कि आपका अप्रोच जो होता है 30 नंबर, भैया हिंदी या ग्रामर पे आप क्यों नहीं ध्यान देते हो, लॉ पढ़ के आप चले जाते हो, आपको लगता है बड़े स्मार्ट हो, 70 में 70 ले आओगे। ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ अगर 70 से ऊपर जा रहा है तो ग्रामर में भी आपको झंडे गाड़ने होंगे, यानी कि हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर जम के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मेंस के एंगल से तैयारी करो, तभी आप उसमें हिला पाओगे। 30 में अगर आप देखो 20 से 25 के बीच में ले आते हो तो 70 में भी आप अच्छा खासा ले आओगे तो आपका हो जाएगा। पता नहीं क्या इशू होता है आपका ग्रामर, मतलब आप बिल्कुल ऐसे ही देख के चले गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके चले गए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट चाहिए आपको, संधि विच्छेद पे कंटेंट चाहिए, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, लोकत्यां, ये सब बैठ के आपको बकायदा पढ़ना पड़ेगा, जैसे 10th का स्टूडेंट पढ़ता है। आप 2-3 महीने के लिए ग्रामर पढ़ने के लिए आप समझ लो आप 10th में हो और इस हिसाब से ग्रामर पढ़ो, तो तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे राजस्थान जुडिशरी को। तो आप डिस्क्रिप्शन में देखना, एक बुक हमने लिंक में दिया है, उस बुक को आप रेफर कर सकते हो। मतलब आप राजस्थान जुडिशरी के प्रीलिम्स के लिए दैट इज द बेस्ट। और उसमें कंटेंट वाइज, ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश ग्रामर पे पूरा आपको कंटेंट मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी, जो लोग देखो नया शुरू कर रहे हैं, आपके पास उतना आप टाइम है नहीं, मैं आपको तसल्ली नहीं दूंगा, टाइम बिल्कुल नहीं है। 2-3 महीने 4 महीने में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान जुडिशरी का। तो जो लोग अभी तक तैयारी नहीं शुरू की, आप बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ, आप अपने आप को देख लो, जज कर लो क्या कितनी तैयारी होती है। लेकिन जो लोग तैयारी कर लिए हैं, पहली बार भी, मतलब पिछली बार भी दिए थे और 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, उनके लिए मैं कहूंगा अब आप जोरों शोर से लग जाइए। आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, ये सारी प्रैक्टिस करिए। लोकल लॉ जरूर आप उस पर फोकस करिए, उसको भी, मेन जो क्रिमिनल लॉ। अब देखो बात ये भी आती है कि नया क्रिमिनल लॉ आएगा या पुराना क्रिमिनल लॉ होगा। देखो भैया, जहां तक गुजरात जुडिशरी में हमने देखा आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता दोनों उन्होंने दे रखे। तो अभी के लिए देखो, नया तो आप पढ़ो ही पढ़ो, पुराने जो सेक्शन है उनको आप बिल्कुल ये मत करो कि भैया नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों इसमें भी दे दे, या हो सकता है नया वाला सिर्फ दे, नया वाला सिर्फ देंगे तो नया वाला ही पढ़ना, न्यू क्रिमिनल लॉ पढ़ना। अगर पुराना वाला नया वाला दोनों बोल दिया तो दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। और अल्टीमेटली देखो कंसेप्ट तो सेम है, बस आपको सेक्शन पे थोड़ा सा, पिछले वाले भी सेक्शन और नए वाले सेक्शन दोनों याद करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो हमारे यहाँ भी क्लासेस चल रही है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, उसमें भी हम लोग दोनों कंपेयर करके पढ़ा रहे हैं कि पहले क्या था अब क्या हो गया। तो इस तरीके से ठीक है, चीजें कुछ याद रहेंगी, थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है। आपकी क्या राय है, आपको नया क्रिमिनल लॉ पुराना दोनों एक साथ पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, आप जरूर कमेंट में कमेंट करिए।
और अप्रोच अच्छा रखिए। उम्मीद करता हूँ सफलता हाथ आपकी लगेगी और तैयारी करिए। कोई भी हेल्प हमसे चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखिए, चेक करिए। आपके काम लायक कोई चीज़ है तो आप उसको ज़रूर प्रोसीड करिए। तो लास्ट में भी यही कहूँगा कि जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर आप जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।